हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलो आज लेके आ गए हम चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का। ठीक है बच्चों, ये इस चैप्टर की पार्ट 1 की वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हम फॉर्मूला देखेंगे, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, और एग्जाम्पल देखेंगे जो एक्सरसाइज 7.1 से पहले है। तो चलो शुरू करें। तो ये आ गया बच्चों आपका डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, देखो जैसे मान लो हमें दो कोऑर्डिनेट दिए P(x1) y1 और q दिया है हमें x2 y2। अब ये 9th में आपने पढ़ा होगा, x एक्सेस y एक्सेस, इनको प्लॉट करना सीखा होगा, कैसे कौन सा कोऑर्डिनेट होता है। बहुत इजी है। और मान लो अगर आपको याद नहीं भी है तो हमारी 9th क्लास की वीडियो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, वो आप एक बार देख लो। विद इन 5 मिनट्स में सारा रिवाइज हो जाएगा और बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि ये कैसे डिस्टेंस फार्मूला काम करता है। हमें पॉइंट P दिया है x1 y1, ठीक है, और Q दिया है x2 y2। ये हमने मान लिए इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2। इनके बीच में अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, मान लो PQ हमें निकालना है, तो सिंपल इसका फॉर्मूला है, ऊपर भी लिखा हुआ है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बस फॉर्मूला याद रख लो, अप्लाई कर दो ढंग से, और फ्री के नंबर हैं इस चैप्टर में, आपके आएंगे ही आएंगे अगर आपने ढंग से एक बार ये एक्सरसाइज पूरी कर ली, एक चैप्टर पूरा कर लिया। तो बढ़े आगे। अब आ गया भाई एग्जाम्पल नंबर 1। इस चैप्टर में देखो, एक बात मेरी बात मान लेना, अगर आपने एग्जाम्पल सारे कर लिए ना, आप चुटकियों में चैप्टर पूरा कर लोगे। इसके एग्जाम्पल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 हम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है, डू द पॉइंट 3 2 -2 -3 एंड 2 3 फॉर्म अ ट्राइंगल। कि ये 3 पॉइंट मिलके क्या एक ट्राइंगल बनाते हैं कि नहीं, अगर बनाते हैं तो कौन से टाइप का वो ट्राइंगल है। ठीक है, तो अब देखो इसमें करना क्या है ना, आपको बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको एक प्रॉपर्टी अगर ट्राइंगल की याद होगी, छोटी क्लास पे आपने पढ़ी होगी कि ट्राइंगल की दो साइड का सम, हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। ए बी सी, तो हमेशा ए बी प्लस बी सी बड़ा होना चाहिए किससे, ए सी से। और फिर हम कर सकते हैं बी सी प्लस ए सी बड़ा होना चाहिए किससे, ए बी से। और लास्ट हमारा है, देखो ए बी हो गया, ये हो गया, और लास्ट हमारा है ए सी प्लस ए बी बड़ा होना चाहिए किससे, बी सी से। अगर ये बात ठीक होती है 3 पॉइंट में, तो इसका मतलब वो ट्राइंगल फॉर्म कर सकता है, और अगर ये बात ठीक नहीं होगी तो इसका मतलब वो ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकता। तो अब सिंपल सी बात है, 3 हमें पॉइंट दे रखे हैं। एक को मान लेते हैं हम ए, जो कि है 3 2, एक को मान लेते हैं हम बी, जो कि है -2 -3, और एक को मान लेते हैं हम सी, जो कि है 2 3। अगर ये 3 पॉइंट ये प्रॉपर्टी शो करते हैं तो वो ट्राइंगल फॉर्म करेगा, नहीं तो ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेगा। तो चलो सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं, ए बी। ठीक है, ए बी निकालते हैं, क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है ये बात। ठीक है, जब भी आप कोई पॉइंट निकालो ना तो उसके कोऑर्डिनेट या तो दिमाग में याद रखो, या ना ऊपर लिख लो इनके कोऑर्डिनेट्स को, तो आपको इजी पड़ेगा। तो ए बी के तो मुझे ऊपर दिख ही रहे हैं, तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, सीधा इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब कई बच्चों का इसमें डाउट आता है कि हम x2 किसे माने और x1 किसे माने। आप किसी को भी x2 मानो, किसी को भी x1 मानो, लेकिन जिसको x2 मानोगे उसके साथ वाले y को y2 मानना पड़ेगा, और जिसे x1 मानोगे उसके साथ वाले y को y1 मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको x2 मान लेते हैं। तो ये हो गया -2 माइनस x1 कितना है 3 का स्क्वायर प्लस -3 -2 का स्क्वायर। सही है, ये हो गया -5 का स्क्वायर, ये भी हो गया -5 का स्क्वायर, यानी कि 25 प्लस का हो जाएगा ना, हाँ, और 25 ये हो गया √50। और √50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 5√2। ये फैक्टर करके आपको आता है कि नहीं आता, फैक्टर कर लेते थे 50 के, 2 से गया 25, 5 से गया 5, 5 से गया 1। तो ये करना आता है, और नहीं भी आता ना, देखो कोई काम नहीं आता तो उससे शर्माओ मत। आप हमारी 8th क्लास की स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट या किसी की भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की एक बारी वीडियो देख लो, चुटकियों में आप ये सीख जाओगे। ठीक है, तो आपको ये आ गया 5√2, हमारा ए भी आ गया।
अब यहीं पे हम निकाल लेते हैं बी सी। भाई बी के पॉइंट लिख लेते हैं, बी कितना है -2 -3, और सी कितना है बच्चों, सी है हमारा 2 3। ठीक है, तो अब निकालते हैं हम बी सी। मैं फार्मूला दोबारा नहीं लिख रहा, लेकिन पेपर में आप ज़रूर लिखना, क्योंकि फार्मूला के भी मार्क्स होते हैं। भगवान ना करे क्वेश्चन गलत हो गया तो फार्मूला के मार्क्स मिल जाएंगे। तो x2 कितना है यहाँ पे 2 -2 का स्क्वायर, ये -2 है ना, ठीक है, प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 है -3 का होल स्क्वायर। सही है, तो अंडर रूट ये हो गया 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 3 का होल स्क्वायर, जो कि हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 6 का स्क्वायर हो गया 36। प्लस करो, दिमाग में ही प्लस करो जल्दी से, कितना आ गया, रूट कितना आ जाएगा, √52। क्लियर है कि नहीं है? तो एक आ गया हमारा √50, एक आ गया हमारा √52। √52 के क्या हम इसको बैक मतलब कुछ फैक्टर कर सकते हैं, इसके चेक कर लेते हैं। 52 2 से गया कितना आया 26, 2 से गया आया 13, 13 का तो कुछ होता नहीं, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, 2√13। तो एक आ गया हमारा 5√2, एक आ गया 2√13। अब हमें निकालना है क्या, अब हमें निकालना है बी सी तो हो गया, अब हमें निकालना है ए सी निकालते हैं। चलो जल्दी से, चलो इसको क्लियर कर लेते हैं। आप नोट डाउन कर लेना यहाँ तक। अब पहले लिख लेते हैं हम, हमारा ए बी आया था कितना, ए बी आया था हमारा 5√2, बी सी आया था हमारा कितना 2√13। अब हमें निकालना है क्या, ए सी। तो ए कितना है बच्चों, ए हमारा 3 2 और सी कितना है हमारा 2 3। आप निकाल लो ए सी। x2 कितना है 2, x1 कितना है 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3, y1 है 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गया 1 + 1 यानी कि √2। ठीक है, तो अब हम इसको वही प्रॉपर्टी में रख के देखते हैं जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। शुरू में क्या प्रॉपर्टी बताई थी कि दोबारा बता देता हूँ एक बार, ए बी + बी सी बड़ा होना चाहिए किसके, ए सी के। सिमिलरली ए बी + ए सी बड़ा होना चाहिए किसके, बी सी के। और लास्ट बी सी + ए सी बड़ा होना चाहिए किसके, ए बी के। तभी ये एक ए बी सी ट्राइंगल बना पाएंगे। तो यहाँ रख के देखते हैं, हमारा ए बी कितना है, फर्स्ट हम रख के देखते हैं। ए बी है हमारा 5√2 और बी सी है हमारा 2√13। ठीक है, 5√2 एंड 2√13। ये कितना आएगा, कैसे सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते, पर ये किससे बड़ा होना चाहिए, ए सी से। और ए सी कितना है हमारा, ए सी है हमारा √2। ठीक है, तो आई थिंक ये तो बड़ा होगा ही होगा √2 से, क्योंकि √2 से 5 मल्टीप्लाई भी हो रहा है। सेकेंड, आपको मैं एक्सप्लेन नहीं करना, आपको बस वहाँ पे दिखाना है ये सब चीज़ें। सेकेंड है हमारा ए बी है 2√13, 2√13 प्लस ए सी है हमारा √2। ये किससे बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए 5√2 से। ठीक है, और थर्ड है हमारा बी सी कितना है 2√13 प्लस ए सी है हमारा √2। ये तो हमने कर लिया ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हम करेंगे थर्ड पार्ट, हम करेंगे ए बी ले लेंगे 5√2 प्लस √2 बड़ा होना चाहिए किससे, 2√13 से। तो ये हो गया 3√2। क्या इससे बड़ा दिख रहा है, नहीं, ये इससे बड़ा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो 2√13 है, ये बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकता। देयरफॉर दे कांट फॉर्म अ ट्राइंगल। समझ में आ गई बात। चलो
सिंपल सिंपल था ये, बस ये आपको दिखाना था कि कहाँ पे बड़ा होगा या नहीं होगा। तो हमने देख लिया जो थर्ड पार्ट है वो इससे बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकते। चलो एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। एग्जाम्पल 2 कह रहा है कि आपको 4 पॉइंट दिए, आपको बताना है कि ये चारों पॉइंट मिलके क्या बनाते हैं, एक स्क्वायर बना रहे हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट दे रखा है हमें 1 1 7, दूसरा पॉइंट दिया है हमें 4 2, तीसरा पॉइंट हमें दिया है -1 -1, और चौथा पॉइंट दिया है हमें 4 -4 4। अब देखो स्क्वायर की ज़रा प्रॉपर्टी याद करो। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती थी कि एक तो इसकी चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, है ना, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, और सेकंड इसके डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, चार साइड इक्वल करके छोड़ देते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। चारों साइड तो आपको इक्वल दिखानी ही दिखानी है और इनके डायगोनल को भी इक्वल दिखाना है। इसको मान लेते हैं हम A B C एंड D। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं AB। A कितना है आपके पास 1 7, और B कितना आपके पास 4 2। तो AB निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला बार बार मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। चलो एक बार, यह है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 कितना है यहाँ पे 4, x1 है 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 प्लस 25 यानी कि √34। √34 हो गया, इसको यहीं छोड़ देते हैं √34 को, क्योंकि बाकी भी सेम √34 ही आने चाहिए अगर ये स्क्वायर के पार्ट हैं तो। सेकंड हम निकालते हैं बी सी। बी है आपका 4 2 और सी है आपका -1 एंड -1, तो बी सी निकालते हैं। x2 कितना है -1 -4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -1 -2 का स्क्वायर। सही है, -5 का स्क्वायर। आप इन कैलकुलेशन को जल्दी भी कर सकते हैं, मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ, दिमाग में जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। -3 का स्क्वायर, तो ये भी हो गया 25 प्लस 9 यानी कि √34। सही है, दोनों बात समझ में आ गई। अब हम निकालते हैं क्या, DC। अब हम निकालते हैं DC, इसको क्लियर कर देते हैं यहाँ पे। अब हम निकालते हैं DC, ठीक है, या CD, कुछ भी बोल सकते हैं। मैं एक बार स्क्वायर फिर से बना दूँ, 1 7 4 2 -1 -4 4। ठीक है, A B C एंड D। अब आ गया आपका A B और B C तो निकल आया। अब आपको निकालना है C D। C है -1 और D है आपका -4 4, तो ये है D। C D निकालने के लिए क्या कर दूंगा मैं, C D इज इक्वल टू, ये हटा दो यहाँ पे, -4 + 1, क्योंकि देखो मैं सीधा ही कर रहा हूँ, यहाँ -1 था, माइनस प्लस हो जाएगा, +4 + 1, क्योंकि ये भी -1 था, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो यानी कि 9 + 25, ये भी आ गया √34। सिमिलरली आप निकाल दो AD। अब तो आप सिंपली खुद भी निकाल सकते हो, 1 7 और D कितना है -4 4, तो AD निकाल लेते हैं। AD कैसे निकलेगा, √-4 -1 का स्क्वायर प्लस 4 -7 का स्क्वायर, तो ये हो गया -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो √25 + 9 यानी कि √34। देखो बच्चों, अब हमने निकाल दिया कि AB इक्वल है किसके, BC के, इक्वल है CD के, और इक्वल है AD के। तो स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी तो हमने सेटिस्फाई कर दी, और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इनके डायगोनल भी इक्वल आने चाहिए, यानी कि AC और BD भी इक्वल आने चाहिए। वो भी इक्वल आ गया तो यानी ये स्क्वायर का पार्ट है। तो चलो अब डायगोनल इक्वल करके देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
तो इरेज करते हैं। अब हमें निकालना है ए, भाई ये था ना हमारा स्क्वायर, ए बी सी डी, तो ए सी निकालना है। ठीक है, तो ए क्या है हमारा 1 7 और सी क्या है हमारा -1 -1। तो ए सी फाइंड करो, ए सी फाइंड करो, x2 है -1 -1, क्योंकि यहाँ प्लस का 1 था तो -1 हो गया, प्लस -1 -7 का स्क्वायर। पहला वाला तो माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस का 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो गया -8 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 + 64 यानी कि √68। ठीक है, और ऐसे ही हम निकाल देंगे बी डी। बी कितना है बच्चों, 4 2, और डी कितना है -4 4, तो बी डी निकाल लो। बी डी निकालेंगे √-4 -4 का स्क्वायर प्लस 4 -2 का स्क्वायर। ठीक है, 4 - 4 यानी कि -8 का स्क्वायर, और ये आ गया +2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी हमें दिख रहा है 64 + 4 यानी कि ये भी आ गया √68। देयरफॉर ABCD आर पॉइंट्स ऑफ अ क्या, स्क्वायर। क्लियर हो गया एग्जांपल नंबर 2। चलो अब बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 3 की ओर। भाई एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर 3 कह रहा है कि आपको एक फिगर दी है। ठीक है, आपको यहाँ पे 3 बच्चे दिए हैं, आसिमा, भारती एंड कलीमा। ठीक है, आर सिटेड एट इतने 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 कोऑर्डिनेट ABC दे रखा है। ठीक है, आपको बताना है कि एक लाइन में है कि नहीं है, सिंपल। तो आपको बताना है तीनों बच्चे लाइन में है कि नहीं है। तो ए हमें क्या दिया है, ए हमें दिया है 3 1, बी हमें दिया है 6 4, और सी हमें दिया है 8 6। अब देखो बच्चों, कोई चीज़ अगर लाइन में होगी, मान लो ये तीनों अगर लाइन में हैं ABC। ठीक है, बच्चों के नाम अभी छोड़ो, ABC हमने मान लिया कि तीनों लाइन में है। अगर ये तीनों लाइन में होंगे तो AB + BC पूरे AC के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये लाइन में है तो हम बोल सकते हैं AB + BC किसके बराबर होना चाहिए, AC के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भाई ये लाइन के ही तो पार्ट हैं, अगर उसके 2 हिस्सों को प्लस करोगे तो तीसरा हिस्सा तो आना ही चाहिए, मतलब होल लाइन आ जानी चाहिए, है ना। तो बस यही करके दिखाना है यहाँ पे। सबसे पहले आप क्या फाइंड कर लो, AB फाइंड कर लो, AB फाइंड कर लो। अब तो आपको आ ही गया होगा, सीधा ही करते हैं। तो x2 कितना है 6, x1 है 3 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 4, और y1 है 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 + 9 यानी कि √18। ठीक है, √18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √18 को मैं लिख सकता हूँ 3√2। सही है, ऐसे ही आप क्या निकाल लो, ऐसे ही आप निकाल लो BC फाइंड करें, सीधा ही कर लेते हैं। चलो BC फाइंड करने के लिए B और C के कोऑर्डिनेट लेंगे। तो x2 कितना हो गया 8 - 6 का स्क्वायर, प्लस ये हो गया आपका 6 - 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 + 4 √8 यानी कि 2√2। तो AB आ गया और BC आ गया। अब हमें फाइंड करना है क्या, अब हमें फाइंड करना है AC फाइंड करना है, और इस प्रॉपर्टी में रख के देख लेना है। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो यानी ये तीनों एक लाइन में हैं। तो चलो AC निकाल लेते हैं। ठीक है, AC। ठीक है, तो ये हो गया 8 - 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ गया 6 - 1 का स्क्वायर, तो 8 - 3 कितना हो गया 5 का स्क्वायर, 6 - 1 भी कितना हो गया 5 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 25 + 25 यानी कि ये कितना हो गया √50, और √50 होता है 5√2।
तो ए सी भी निकल आया। अब हमें कौन सी प्रॉपर्टी देखनी है कि ए बी प्लस बी सी क्या ए सी के बराबर है कि नहीं है, यही तो हमें फाइंड करना है। चलो इसे फाइंड करते हैं। भाई आपका ए बी कितना था, आपका ए बी था 3√2 है ना, प्लस बी सी कितना है, बी सी है 2√2 और ए सी कितना है आपका, ए सी आपका 5√2। ठीक है, ये एल एच एस है, ये आर एच एस है। तो ये भी कितना आया, 5√2 आ गया कि नहीं आ गया, और ये भी कितना था 5√2, देयरफॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। इसका मतलब ये तीनों एक लाइन में बैठे हैं। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो आप आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर। एग्जाम्पल नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये जो है इस पर स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार सीबीएसई में आता है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। कहता है कि एक्स और वाई में एक रिलेशन बताना है जब एक्स और वाई जो है इक्वी डिस्टेंस है किससे, 7, 1 से और 3, 5 से। इनको एक लाइन में मत लिखना क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन मतलब एक लाइन में आपको ये नहीं दिए हैं, आपको बोला है कि बस ये इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस बराबर है। तो इसको मान लेते हैं पॉइंट ए बी सी। अब क्योंकि ये तीनों इक्वी डिस्टेंस है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ए बी बराबर है किसके, ए सी के, क्योंकि हमें दिया है कि जो ए पॉइंट है वो बी और सी से इक्वी डिस्टेंस है। तो बस यही चीज़ पे आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और एक्स और वाई में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं ए बी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है, 7, 1। और यहाँ हम निकालेंगे ए सी। ए क्या है, एक्स वाई, और बी सी क्या है आपका 3, 5। तो हमें पता है ए बी बराबर है किसके, ए सी के। ए बी का फॉर्मूला रखते हैं, क्या हो जाएगा 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये बराबर है किसके, √3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई स्क्वायर। अब इक्वल है तो रूट से रूट कैंसिल हो गया। यहाँ पे लगाओ आप a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x। यहाँ पे भी a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। सिमिलरली इस तरफ भी लग जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का क्या 10y। अब देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, और भी कुछ सेम आ रहा है और कुछ सेम नहीं आ रहा। तो यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया 49 माइनस 14x प्लस 1 माइनस 2y, और यहाँ पे 9 माइनस 6x प्लस 25 माइनस 10y। अब इसके आगे की कैलकुलेशन तो आप खुद ही कर लेंगे। ठीक है, जब इसके आगे की कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपका रिलेशन क्या आ जाएगा, आपका रिलेशन आ जाएगा, आप x और y को एक तरफ ले आएंगे और आपका रिलेशन आएगा यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, इसके आगे की कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो बहुत इजी कैलकुलेशन है, इसके बाद तो आप इजीली कर पाएंगे। चलो अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पर। तो भाई हमारा ये आ गया आखिरी एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ये एग्जाम्पल कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अब ध्यान से सुनना, वाई एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड करना है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। अब जरा एक बार 9th का रिकॉल करो, अगर मेरा एक पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो इसके एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका एक्स का कोऑर्डिनेट होगा 0। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 0 वाई। सिमिलरली अगर एक पॉइंट मेरा एक्स एक्सिस पे होता तो मैं उसे क्या लिख सकता था, एक्स, और यहाँ पे वाई की जगह 0। ठीक है, तो यहाँ हमें दिया है कि पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस पे है। जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसमें एक्स एक्सिस पे दिया है, तो ध्यान देना, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लेना, ये बहुत बार पेपर में आता है। तो हमें वाई एक्सिस पे एक पॉइंट निकालना है जो कि इक्वी डिस्टेंस है ए एंड बी से। तो ए की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 6, 5, और बी की वैल्यू हमें दी है कितनी, -4, 3, और ये पॉइंट हम मान लेते हैं ओ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है तो मैं इसे लिखता हूँ 0 वाई। ठीक है,
तो इसका मतलब ये इक्वी डिस्टेंस है ए से भी और बी से भी, तो मैं लिख सकता हूँ ए ओ इज इक्वल टू क्या, बी ओ। तो लगाएं डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें, मैं सीधा ही वैल्यू डाल रहा हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आप हर क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर लिखना, ठीक है, आपका क्वेश्चन भी उससे सही होगा और उसके नंबर भी मिलते हैं। तो मैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। यहाँ पे x2 मैं ले लेता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स को a के 6 माइनस 0 प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओ। जब मैं करूँगा तो क्या आ जाएगा, -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल ऑफ हो गया, तो यहाँ पे आ गया 6 स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया -4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 36 प्लस इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर 5 माइनस वाई में, तो a का स्क्वायर मैं सीधा ही कर रहा हूँ 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y इज इक्वल टू 16 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल ऑफ हो गया, और कुछ कट रहा है नहीं। अब y वाली टर्म एक तरफ ले आते हैं, तो ये हो गया -10y और यहाँ पे आ गया प्लस का 6y। यहाँ पे था 16 प्लस 9 यानी कि 25, और यहाँ पे था 36 प्लस 25। 36 में 25 प्लस करो कितना आ गया 61, तो यहाँ आ गया माइनस का 61। एक मिनट, 36 प्लस 25 1, क्योंकि 11 हो गया तो 1 आ गया, ये हो गया 5, ये हो गया 61, माइनस का 61। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस 61 में से 25 माइनस करो, 61 में से 25 माइनस करें तो ये आ गया आपका 636। ठीक है, तो माइनस का 36 आ गया, और यहाँ पे आ गया माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 36। माइनस से माइनस गया तो y की वैल्यू आ गई आपकी 9। तो जो हमारा पॉइंट था वो क्या था 0,9। तो इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं पॉइंट ओ को 0,9। इजी क्वेश्चन है, एक बार प्रैक्टिस कर ली तो आप डेफिनेटली इसको 100% इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपको इसमें कोई और इम्प्रूवमेंट चाहिए हमारी वीडियोज़ में तो उसको भी कमेंट्स में लिखें। थैंक यू सो मच।